बॉलीवुड की चांदनी कहे जाने वाली श्रीदेवी की रहस्यमय मौत का पूरा सच। आखिर उस रात दुबई के कमरा नंबर 2201 में क्या हुआ था। 24 फरवरी 2018 को भारत में दुबई से एक ऐसी खबर आती है जिस पर पहली बार तो किसी को यकीन नहीं होता है और लोग उस खबर को फर्जी बताने लगता है, मगर कुछ ही समय बाद कन्फर्म हो जाता है कि खबर सच है। खबर थी बॉलीवुड की चांदनी कहे जाने वाली और पहले सुपरस्टार एक्ट्रेस के तौर पर पहचाने जाने वाली श्रीदेवी के मौत की। श्रीदेवी की मौत की वजह यूएई के बड़े होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर के एक कमरे में नहाते समय बाथटब में डूबने को बताया गया था। तो क्या सच में श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई थी? दुबई पुलिस की नज़र में तो मौत की वजह यही थी। तो आखिर श्रीदेवी की मौत की पूरी सच्चाई क्या है? श्रीदेवी की मौत से पहले क्या हुआ था और मौत वाली रात उस कमरे में क्या कुछ हुआ था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। आगे तो वीडियो में अंत तक बने रहें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 13 अगस्त 1963 को जन्मे श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मायंगर अय्यप्पन था, मगर फिल्मी दुनिया में आने के बाद इन्होंने अपना नाम सिर्फ श्रीदेवी कर लिया। 21 फरवरी 2018 को बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मरवा की शादी दुबई में होनी थी। यह बेहद हाई प्रोफाइल शादी थी क्योंकि मोहित फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े घराने से संबंधित थे, जबकि जिसे मोहित की शादी होनी थी वह कभी देश के अमीर लोगों में शुमार किए जाने वाले बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी की भतीजी थी। शादी के लिए बिजनेस वर्ल्ड और फिल्मी दुनिया के कई नामचीन लोगों को इनविटेशन भेजा गया था। क्योंकि शादी के दिन करीब आ रहे थे, इसलिए शादी में शामिल होने के लिए मेहमान के दुबई जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। इसी क्रम में 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई के लिए निकल जाते हैं। 19 फरवरी को श्रीदेवी अपनी एक खूबसूरत तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताती है कि वह दुबई में आ चुकी है। 20 फरवरी से फैशन की शुरुआत हो जाती है। शादी से जुड़ी पहले फैशन की तस्वीर बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हैं, जिसमें श्रीदेवी भी नजर आ रही थी। इस तस्वीर में सभी काफी खुश थे। इसके अलावा मनीष मल्होत्रा एक और फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, जिसमें श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर, करण जौहर और खुद मनीष मल्होत्रा भी नजर आ रहे थे। 21 फरवरी को बड़े धूमधाम से शादी होती है। शादी के दिन यानी 21 फरवरी 2018 को श्रीदेवी एक बार फिर से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट करती है, जिसमें वह मोहित मरवा की पत्नी अंतरा मोतीवाला का स्वागत कर रही थी। इस फोटो में श्रीदेवी और अंतरा के साथ खुशी और बोनी कपूर भी नजर आ रहे थे। शादी के दौरान श्रीदेवी खूब एंजॉय करती है और वह जमकर ठुमके भी लगाती है। 21 फरवरी को शादी का सभी फंक्शन खत्म हो जाता है। बिजी शेड्यूल होने की वजह से श्रीदेवी के पति बोनी कपूर 21 फरवरी को ही अपनी बेटी खुशी के साथ भारत वापस आ जाते हैं, क्योंकि बोनी कपूर को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में शामिल होना था। इन लोगों के साथ श्रीदेवी नहीं आई। श्रीदेवी के न आने के पीछे की दो वजह बताई गई है। एक दावा यह किया गया कि श्रीदेवी की एक बहन दुबई में ही रह रही थी और वह उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए वह दुबई में ही रुक गई थी। दूसरा दावा किया जाता है कि श्रीदेवी के वापस न आने की एक बड़ी वजह यह थी कि वह अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहती थी, क्योंकि जानवी फिल्म शूटिंग में बिजी होने की वजह से शादी में नहीं आ पाई थी। इसलिए श्रीदेवी होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर में ही रुक जाती है। उन्हें कमरा नंबर 2201 मिलता है। प्लान के मुताबिक अगले दिन 22 फरवरी 2018 को बोनी कपूर यूपी इन्वेस्टर समिट में भाग लेते हैं, जो लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस प्रोग्राम के बाद बोनी कपूर अगले दिन 23 फरवरी को अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में नजर आते हैं। इधर दुबई में रुकी श्रीदेवी 24 फरवरी को बोनी कपूर से फोन पर बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। फिर इन दोनों की फोन पर इधर उधर की बातें होती है और थोड़ी देर बाद बोनी कपूर फोन रख देते हैं, जो कि श्रीदेवी फोन पर कहती है कि वह बोनी कपूर को मिस कर रही है। इसलिए बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देने का फैसला करते हैं और वह श्रीदेवी को बिना बताए 24 फरवरी को ही शाम में दुबई के लिए निकल जाते हैं। अब 24 फरवरी यानी श्रीदेवी की मौत वाले दिन की दो कहानी है।
24 फरवरी 2018 की घटना के बारे में पुलिस पूछताछ के दौरान बोनी कपूर को दिए बयान के अनुसार लगभग 6:20 के आसपास शाम में बोनी कपूर होटल में पहुंचते हैं और वह कमरा नंबर 2201 पर नॉक करते हैं। श्रीदेवी इसी कमरे में थी। आवाज सुनते ही श्रीदेवी कमरा खोलती है और वह बोनी कपूर को देखकर सरप्राइज रह जाती है और काफी खुश होती है। फिर दोनों कुछ देर आपस में बातें करते हैं। बातों ही बातों में बोनी कपूर श्रीदेवी से डिनर पर साथ चलने की रिक्वेस्ट करते हैं। बयान के अनुसार श्रीदेवी मान जाती है। होटल के कमरे में दाखिल होने के बाद बोनी कपूर और श्रीदेवी लगभग आधे घंटे तक आपस में बातें करते हैं। फिर श्रीदेवी कहती है कि वह डिनर पर जाने से पहले फ्रेश होना चाहती है। इसी के बाद श्रीदेवी लगभग 7 बजे के करीब बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है, जबकि बोनी कपूर कमरे में बैठकर टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। यह मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच खेला जा रहा था। मैच देखते देखते लगभग 20 मिनट हो जाते हैं। तब बोनी कपूर नोटिस करते हैं कि श्रीदेवी अब तक बाथरूम से नहाकर नहीं निकली है। इस पर वह आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि हमें लेट हो रहा है, जल्दी करो, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। इसके थोड़ी देर बाद बोनी कपूर उठकर बाथरूम के करीब जाते हैं और वहां पर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, मगर इस बार भी उन्हें अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। अब इसके बाद बोनी कपूर बाथरूम के अंदर झांक कर देखते हैं तो श्रीदेवी कहीं नजर नहीं आती है। तो हड़बड़ाहट के साथ बोनी कपूर सीधे बाथरूम के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह अंदर जाते हैं उनकी नजर सीधे बाथ टब पर पड़ती है, जो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ था और श्रीदेवी उसी में औंधे मुंह पड़ी थी। तुरंत बोनी कपूर श्रीदेवी को वहां से उठाते हैं और बाथरूम के ही फर्श पर लेटा देते हैं। वह लगातार श्रीदेवी को कई आवाज लगाते हैं, मगर श्रीदेवी के शरीर में किसी तरह की कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद तुरंत बोनी कपूर अपने करीबी दोस्त को फोन लगाते हैं, जो उस समय दुबई में ही जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के करीब ही ठहरा हुआ था। वह तुरंत श्रीदेवी के कमरे में पहुंच जाता है। श्रीदेवी की स्थिति को देखते हुए दोस्त के आने के बाद होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते ही कंफर्म कर देता है कि श्रीदेवी की सांसें थम गई है। फिर भी श्रीदेवी को अल रशीद अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ भी डॉक्टर देखते ही कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। मौत की पुष्टि होने के बाद दुबई के स्थानीय समय के अनुसार रात के लगभग 9 बजे थे। दुबई पुलिस को श्रीदेवी की मौत की खबर दी जाती है। तुरंत पुलिस भी आ जाती है और जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। दुबई पुलिस की जांच में क्या खुलासा होता है वह हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि श्रीदेवी के मौत वाले दिन की दूसरी कहानी क्या है। अगर आपने अब तक वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि उस दिन श्रीदेवी दुबई के मशहूर जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल में ठहरी हुई थी। इसी होटल के सर्विस स्टाफ के एक मेंबर ने जो दावा किया था वह बोनी कपूर की कहानी से बिल्कुल ही अलग है। सर्विस स्टाफ के मेंबर के दावे के अनुसार 24 फरवरी 2018 की शाम को श्रीदेवी ने अपने कमरे से रूम सर्विस के लिए फोन किया और एक गिलास पीने का पानी लाने को कहा। स्टाफ के मुताबिक थोड़ी देर बाद होटल का एक स्टाफ पानी लेकर श्रीदेवी के कमरा नंबर 2201 के बाहर आ गया और वह डोर बेल बजाने लगा। काफी देर तक डोर बेल बजाने के बावजूद कमरा नहीं खुला। इसके बाद उस स्टाफ ने अपने सीनियर को जानकारी दी और एक साथ कई लोग आ गए। फिर से बेल बजाया गया और जब दरवाजा नहीं खुला तो स्टाफ ने मास्टर की से दरवाजा खोलने का फैसला किया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर गया तो श्रीदेवी वहां भी नहीं थी। फिर इधर उधर देखने पर पता चला कि दूसरे कमरे से अटैच बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और श्रीदेवी बेहोशी की हालत में बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी हुई है। श्रीदेवी के इस हालत को देखकर तुरंत होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया गया और मेडिकल टीम को बुलाया गया। स्टाफ के बयान के अनुसार उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थी, इसलिए बिना समय गवाए उन्हें अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया। मगर यहाँ डॉक्टर ने शुरुआती जांच के बाद ही कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी की डेथ हो गई है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि बोनी कपूर के बयान में और स्टाफ मेंबर के बयान में जमीन आसमान का अंतर है। इसके बावजूद हैरानी की बात तो यह थी कि दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ को अपनी जांच में आगे शामिल ही नहीं किया और जब दुबई की स्थानीय न्यूज़पेपर ने होटल स्टाफ के इस बयान को छापा तब भी दुबई पुलिस की ओर से इस दावे की जांच नहीं की गई।
बल्कि पुलिस ने बोनी कपूर के बयान के अनुसार ही मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाई। और 24 फरवरी 2018 को जब श्रीदेवी की डेथ कंफर्म हो गई तो दुबई पुलिस ने तुरंत लाश को अपने कब्जे में कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर यह खबर भारत में भी पहुंच गई, मगर आधिकारिक रूप से कपूर खानदान की ओर से श्रीदेवी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया था। हालांकि कुछ ही देर बाद बोनी कपूर के भाई संजय कपूर ने इस बात की पुष्टि कर दी कि श्रीदेवी की मौत दुबई में हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह मौत अचानक हृदय गति रुकने की वजह से हुई है। श्रीदेवी की मौत के तुरंत बाद इस पूरे मामले को दुबई पुलिस ने अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन बाद में इस मामले को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को दे दिया गया और अब यही टीम श्रीदेवी की मौत की जांच कर रही थी। खालिज टाइम के मुताबिक जांच की शुरुआत सबसे पहले बोनी कपूर से हुई थी। दुबई के एक बड़े अखबार का दावा था कि लगभग 3 से 4 घंटे तक बोनी कपूर से लगातार पूछताछ की गई, जबकि दुबई के एक दूसरे बड़े अखबार ने दावा किया कि बोनी कपूर से पूछताछ नहीं की गई, बल्कि सिर्फ उनका बयान दर्ज किया गया। कुल मिलाकर बोनी कपूर को पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और शव को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए दुबई पुलिस काफी तेजी से और पूरी सावधानी के साथ इस मामले की जांच कर रही थी। 25 फरवरी को ही पोस्टमार्टम किया गया और उसमें जो खुलासा हुआ वह थोड़ा हैरान करने वाला था। दुबई पुलिस की फोरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी के शरीर में शराब के अंश पाए गए हैं। इसके अलावा दूसरी जांच से भी कंफर्म हो गया कि मृत्यु के समय श्रीदेवी शराब के नशे में थी और नशे के हालत में ही वह बाथरूम में नहाने गई, जहां उनका बैलेंस बिगड़ गया और वह बाथरूम के ही टब में मुंह के बल गिर गई। फिर उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और इस कारण डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग कॉज ऑफ डेथ बताया गया। इसके अलावा पोस्टमार्टम के दौरान यह भी साफ हो गया कि श्रीदेवी के फेफड़ों में बहुत ज्यादा पानी भर गया था। यह बात भी इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। पोस्टमार्टम और कई जांच होने के बावजूद दुबई पुलिस श्रीदेवी की लाश को रिलीज नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ जांच और बाकी थे। साथ ही कागजी कार्रवाई भी पूरी होने में समय लग रहा था। अगले कुछ दिनों की जांच में यह तलाशने की कोशिश की गई कि कहीं श्रीदेवी को जहर देकर तो नहीं मारा गया, लेकिन जांच में किसी भी तरह के जहरीले पदार्थ श्रीदेवी के शरीर में नहीं मिले। जब दुबई पुलिस के नज़र में श्रीदेवी की मौत की वजह बिल्कुल स्पष्ट हो गई तो आखिरकार 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने श्रीदेवी से जुड़े केस को बंद कर दिया और अब लाश को भारत भेजने की अंतिम तैयारी शुरू कर दी गई। और आखिरकार 27 फरवरी की रात श्रीदेवी का शव भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। दुबई से श्रीदेवी का शव अनिल अंबानी के पर्सनल चार्टर प्लेन से मुंबई लाया गया। यहाँ 28 फरवरी 2018 को मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। भले ही श्रीदेवी का अंतिम संस्कार हो गया हो, मगर सवालों का दौर यहाँ नहीं थमा, बल्कि बीतते समय के साथ एक के बाद एक कई सवाल उठते चले गए, जिसका जवाब ना तो कभी बोनी कपूर ने दिया और ना ही दुबई पुलिस ने उन सवालों के जवाब ढूंढने में कोई दिलचस्पी दिखाई कि शायद श्रीदेवी की हत्या बेहद ही चालाकी से की गई है। तो चलिए अब हम उन सवालों पर नजर डालते हैं जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमय बनाती है और हत्या की थ्योरी को बल देता है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन यानी 24 फरवरी को लेकर दो थ्योरी मीडिया में आई। एक कहानी थी कि श्रीदेवी को सबसे पहले बाथटब में गिरे हुए बोनी कपूर ने देखा, जबकि दूसरी कहानी यह कहती है कि होटल के सर्विस स्टाफ में से किसी ने श्रीदेवी के बाथरूम के फ्लोर पर बेहोशी की हालत में देखा और वही लोग श्रीदेवी को होटल से हॉस्पिटल लेकर गए। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर इन दोनों में किसका दावा सच्चा था। अगर इन दोनों थ्योरी की गहराई से जांच की जाती तो शायद वह सच बाहर आ सकता था, जो सभी की नजरों से आज तक ओझल है। दूसरा सवाल कुछ ऐसा है जो बोनी कपूर को ही सवालों के घेरे में खड़ा करता है। बोनी कपूर के बयान के अनुसार जब उन्होंने बाथरूम में जाकर देखा तो श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी हुई थी और उन्होंने वहां से उन्हें निकालकर फिर उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अमूमन इमरजेंसी की हालत में लोग तुरंत डॉक्टर की तरफ भागते हैं और डॉक्टर को याद करते हैं, मगर बोनी कपूर होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करने के बजाय
या किसी डॉक्टर को फोन करने के बजाय किसी दोस्त को फोन करने में लग गए। दोस्त को फोन करने और दोस्त के होटल पहुंचने तक में काफी समय बीत गया। आखिर इतने समय तक बोनी कपूर खामोश क्यों रहे और उन्होंने श्रीदेवी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश क्यों नहीं की? उन्होंने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? और सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने होटल के मेडिकल टीम से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए। श्रीदेवी की मौत के बाद डॉक्टर सुनील सिंह ने खुलासा किया कि कुछ समय पहले ही ओमान में श्रीदेवी ने अपने 240 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया था। इंश्योरेंस की शर्त यह थी कि अगर श्रीदेवी की नेचुरल डेथ होती है तो इस स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी से उनके आश्रितों को 240 करोड़ रुपए की मोटी रकम दी जाएगी। मगर इस इंश्योरेंस की एक शर्त यह थी कि पैसा तभी मिलेगा जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होगी। यह शर्त बहुत अजीब लगती है, फिर भी बड़े पैमाने पर इंश्योरेंस वाली थ्योरी ने सुर्खियां बटोरी और लोगों ने दावा किया हो न हो शायद इंश्योरेंस की रकम पाने के लिए ही यह पूरी साजिश रची गई हो। इस दावे के साथ सुनील सिंह ने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में श्रीदेवी के मौत की इंडिपेंडेंट जांच करवाने की अर्जी भी डाली थी, मगर उस अर्जी को खारिज कर दिया गया था। फिर भी इस इंश्योरेंस वाली थ्योरी और इंश्योरेंस के दुबई वाले शर्त को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। हैरानी की बात यह रही कि इस पर भी कभी कोई स्पष्ट जवाब बोनी कपूर की ओर से नहीं आया। इस पूरे मामले में जिसे श्रीदेवी की मौत की वजह माना जा रहा है वही सबसे बड़ा सवाल भी पैदा करता है। कहा जाता है कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने की वजह से हुई, जबकि बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जिस होटल में श्रीदेवी ठहरी हुई थी उस होटल की बाथटब की लंबाई महज 5 फुट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की कुल लंबाई 5 फुट 7 इंच थी। ऐसे में क्या यह संभव है कि कोई 5 फीट 7 इंच का व्यक्ति 5 फीट 1 इंच के बाथटब में डूब जाए? शायद तभी संभव है जब उसे कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा हो। भारत में श्रीदेवी की मौत की जानकारी देते हुए श्रीदेवी के देवर संजय कपूर ने कहा कि श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई है। तो आखिर यह हार्ट अटैक की बात कहां से आई? श्रीदेवी की कुछ करीबियों ने दावा किया था कि श्रीदेवी जरूर शराब पीती थी, मगर वह कभी भी इतना ज्यादा नहीं पीती थी कि कंट्रोल के बाहर हो जाए, बल्कि वह बहुत ही कम कभी कभार पीती थी। ऐसे में एक सवाल उठता है कि शायद किसी ने जबरदस्ती उन्हें बहुत ज्यादा शराब पिला दी हो, जो उनकी मौत का कारण बना। शादी के बाद बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी कपूर दुबई से वापस आ गए थे, जबकि श्रीदेवी वहीं रुक गई थी। कहा गया कि श्रीदेवी अपनी बेटी जानवी के लिए शॉपिंग करने तथा अपनी बहन से मिलने के लिए रुक गई थी, जबकि होटल रिकॉर्ड से पता चलता है कि 22 तारीख को इस होटल में चेकिंग करने के बाद अगले 48 घंटे तक यानी मौत के समय तक श्रीदेवी अपने कमरे से एक बार भी बाहर नहीं आई थी। तो जब वह शॉपिंग करने आई थी तो भला खुद को कमरे में बंद क्यों कर लिया था? क्या वहाँ कोई और था? कमरे से बाहर न आने की वजह क्या हो सकती है? कोई नहीं जानता, यह भी एक रहस्य है। यह कुछ अनसुलझे सवाल तो है जो श्रीदेवी की नेचुरल डेथ वाली थ्योरी पर सवाल खड़े करते हैं और श्रीदेवी की मौत को रहस्यमय बनाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, श्रीदेवी की हत्या हुई होगी या फिर जैसा पुलिस कहती है कि उनकी मौत शराब के नशे में डूबने की वजह से हुई है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।